हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने पहले इको 301 का सारा क्वेश्चन करवा रखा है और आपका पेपर भी हो गया है। अब आपको मूव करना है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे। तो हम आज जा रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का आपको एमसीक्यू करवाने, जो कि आपका एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और ये जो कोड है इको 305 का है। और ये वीडियो वो लोग देखें जिनका सिलेबस डीडीयू यूनिवर्सिटी से मैच करता है, और जो सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है अगर ये सिलेबस आपके सीयूटी पीजी के सिलेबस से मैच करता है। तो हम बिना देर किए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और इस टाइम पे हमारे पास समय ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम आपको फ़िलहाल के लिए एमसीक्यू करवा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और आपको अच्छा मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मेनली डील्स विथ। जो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है ये किससे डील करता है? तो ये डील करता है इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन कंट्रीज से करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज द मेन रीजन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। कौन सा जो है मेन रीजन इंटरनेशनल ट्रेड का? तो ये है डिफरेंस इन रिसोर्सेस है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, मर्केंटिलिज्म कंसिडर वेल्थ एज। मर्केंटिलिज्म वेल्थ को कैसे करते थे कंसिडर? तो ये करते थे गोल्ड एंड सिल्वर से। अब मर्केंटिलिज्म सपोर्ट, मर्केंटिलिज्म किसको सपोर्ट करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट सरप्लस को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रोट इंग्लैंड ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड। इंग्लैंड किसने इंग्लैंड ट्रेजर लिखा था? तो ये इसको लिखा था हमारे ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुन ने। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जब बुक से पूछा जाएगा तो। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, एडम स्मिथ पब्लिश्ड वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन कब पब्लिश किया था? इसको पब्लिश किए थे 1776 में। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, एडम स्मिथ थ्योरी इज नोन एज। एडम स्मिथ की थ्योरी को हम क्या जानते हैं? उनकी जो थ्योरी है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ट्रेड इज बेस्ड ऑन। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग ट्रेड किस पे बेस होना चाहिए? ये बेस होना चाहिए प्रोडक्टिव डिफरेंसेस पे। अब क्वेश्चन नंबर 9, डेविड रिचार्डो एक्सप्लेन विच थ्योरी। डेविड रिचार्डो ने कौन सा थ्योरी एक्सप्लेन किया था? इन्होंने किया था कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 10, रिचार्डो's बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन वाज पब्लिश्ड इन। रिचार्डो की जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1817 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 11, कंपैरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन। ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑप्शन नंबर बी, कंपैरेटिव कॉस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच वाज गिवन बाय। ये किसने दिया था? किसको दिया था? हैबलर ने। अब हैबलर की बुक कौन थी? हैबलर बुक ऑन ट्रेड थ्योरी इज। जो हैबलर की बुक थी वो कौन सी थी? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेक्रीफाइड अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 15, टर्म्स ऑफ ट्रेड रिफर्स टू। ये रिफर करता है एक्सपोर्ट प्राइसेस इंपोर्ट प्राइसेस पे। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इम्प्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड अकर्स व्हेन। ये कब होगा? ये हमारा होगा जब एक्सपोर्ट प्राइसेस क्या होंगे? राइज होंगी। रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी वाज गिवन बाय। इसको किसने दिया था? इसको दिया था जेएस मिल ने। क्वेश्चन नंबर 18, जेएस मिल एक्सप्लेन्ड। जेएस मिल एक्सप्लेन क्या करते हैं? ये एक्सप्लेन करते हैं बी, हाउ प्राइसेस आर फिक्स्ड इंटरनेशनली। क्वेश्चन नंबर 19, मिल थ्योरी डिटरमाइंस। ये क्या करती है? टर्म्स ऑफ ट्रेड करती है। जेएस मिल थ्योरी वाज गिवन इन 1844। इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिफरेंट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। ये इन्वॉल्व करता क्या है? मल्टीपल गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, which is not included in the scope of international economy, national income accounting only. Question number 23, which country benefit most from international trade? इसमें क्या है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑल ट्रेडिंग कंट्री। क्वेश्चन नंबर 24, मर्केंटिलिज्म बिलीव इन। मर्केंटिलिज्म किस पे बिलीव करता है? ये बिलीव करते हैं स्टेट कंट्रोल पे।
क्वेश्चन नंबर 25, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्केंटिलिज्म वार एक्युमुलेशन ऑफ प्रीशियस मेटल्स। जैसे कि प्रीशियस मेटल्स में क्या था, गोल्ड सिल्वर था। वो कहते थे मर्केंटिलिस्ट की हमें गोल्ड सिल्वर को रखना चाहिए, उनका खर्च नहीं करना चाहिए, हमें चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी चाहिए, इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पैसा क्या है, किसी दूसरी कंट्री में चला जाएगा। तो मर्केंटिलिज्म हमेशा एक्सपोर्ट के बारे में बोलते थे। अब देखिए क्या, मर्केंटिलिज्म सपोर्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन विच स्टेटमेंट ट्रू फार्मर अबाउट मर्केंटिलिज्म। Trade is zero sum game. Adam Smith opposed mercantilism because it resisted free trade। और ये भी है कि जो ये क्या करती थी, फ्री ट्रेड होने नहीं देती थी। एडम स्मिथ बिलीव्ड वेल्थ कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, गोल्ड सिल्वर से आता है, एग्रीकल्चर लेबर प्रोडक्टिविटी से, ट्रेड सरप्लस से, ये आता था हमारा लेबर प्रोडक्टिविटी से। एब्सोल्यूट एडवांटेज एग्जिस्ट व्हेन अ कंट्री produces a goods at lower cost। Adam Smith theory fails because it ignores demand। David Ricardo removed which limitation of Adam Smith need of absolute advantage। Ricardo theory proved that trade is possible, ये कहाँ से पॉसिबल है, even without absolute advantage। Ricardo used which cost concept, ये करते थे लेबर कॉस्ट पे। मेन क्रिटिसिज्म ऑफ रिचार्डो थ्योरी इज बी unrealistic assumptions। Opportunity cost approaches is superior because D useless alternative cost। Opportunity cost is measured in terms of sacrifices of other goods। Haveler theory removed which assumptions? B labor as only factor। Terms of trade indicates B gain from trade। Question number 40, when terms of trade improve a country क्या करती है, imports more for same exports। net barter terms of trade related to 41 का बी प्राइस इंडेक्स। 42 का डिटोरेशन ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड मीन्स, इसका मतलब होता है इंपोर्ट प्राइसेस राइजर फास्टर। जेसमिल एक्सप्लेन इंटरनेशनल वैल्यू यूजिंग, जेसमिल कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल डिमांड से। क्वेश्चन नंबर हमारा 44, रेसिप्रोकल डिमांड मीन्स बी म्यूचुअल डिमांड बिटवीन कंट्री। मेल थ्योरी हेल्प इन डिटरमाइनिंग सी एग्जैक्ट एक्सचेंज रेशियो। Reciprocal demand depends on C elastic of demand, higher elastic of demand for import less to B worsen terms of trade। Which theory explain actual terms of trade, reciprocal demand। Question number 49, which economist connected demand with international prices? J.S. Mill। The most realistic theory among classical trade theory is reciprocal demand। Mercantilism period belong to early modern period। Classical economics support B free trade। Which theory is demanded oriented? Reciprocal demand theory। Which theory is supply oriented? Absolute advantage, international trade increases world welfare। अब हमारा ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो इतना हमारा जो था ये आपके यूनिट का था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमने इस सारे पोर्शन को यूनिट वाइज डिवाइड किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के साथ। राधे राधे।